राधे राधे। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाने वाला हरियाली तीज प्रेम, भक्ति और प्रकृति के सौंदर्य का अनुपम उत्सव है। और इस हरियाली तीज पर मैं अपने ठाकुर जी के लिए पत्तों और फूलों से एक पोशाक तैयार कर रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले अपने ठाकुर जी की कोई भी पोशाक लेकर हम बुकरम क्लॉथ पर मार्किंग कर लेंगे और फिर उसको कट कर लेंगे। और जो हमने लाइन ड्रॉ की थी उसको हम थोड़ा-सा वाइड कट कर देंगे, ताकि हम आसानी से उसे ठाकुर जी को पहना पाएँ। और फिर आप कोई भी मैचिंग की लेस ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर की 2 इक्वल साइज़ की लेस ली हैं, जिन्हें हम आपस में ग्लू गम से अटैच कर लेंगे और फिर उसके बाद हम उसे बुकरम क्लॉथ के साथ भी अटैच कर देंगे। श्रावण मास में जब चारों ओर हरियाली छा जाती है, वर्षा की फुहारें प्रकृति को हरा-भरा कर देती हैं, तब वृंदावन की कुंज गलियाँ राधा कृष्ण के प्रेम और रस से भर जाती हैं। हरियाली तीज पर राधा रानी और कृष्ण के लिए झूले सजाए जाते हैं, फूलों से श्रृंगार होता है और भक्तजन झूला उत्सव में भाग लेकर उनकी रास लीला का स्मरण करते हैं। तो लेस को बुकरम क्लॉथ के साथ अटैच करने के बाद यहाँ पर हमने बहुत सारे फूल और पत्ते ले लिए हैं। तो सबसे पहले हम बुकरम क्लॉथ की आउटर साइड पर एक-एक करके सभी पत्तों को ग्लू गम की हेल्प से लगाएँगे। और मैं बताना तो भूल ही गई कि यहाँ पर हमने हरश्रृंगार के पत्ते यूज़ किए हैं और हमारी पूरी आउटर साइड पत्तों से कवर हो चुकी है। अब हम पोशाक की इनर साइड को छोटे पत्तों से कवर करेंगे और इसी तरह हम पूरी पोशाक को पत्तों से कवर कर लेंगे। कहा जाता है इस दिन का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसी दिन माँ पार्वती ने कठोर तप कर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। अतः यह दिन नारी शक्ति, समर्पण और प्रेम का प्रतीक है। पूरी पोशाक को पत्तों से कवर करने के बाद यहाँ पर हमने कुछ हिबिस्कस के फ्लावर्स लिए हैं, जिन्हें हम फ्रंट साइड पर ग्लू गम की हेल्प से लगाएंगे। आप अपनी पसंद के कोई भी फ्लावर्स ले सकते हैं। और हिबिस्कस के फ्लावर्स लगाने के बाद मैंने यहाँ पर कुछ गेंदे के फूल लिए हैं, जिन्हें मैंने इनर साइड पर लगाया है। हरियाली तीज का संबंध वर्षा ऋतु और प्रकृति से है, तो इस पर आप भी अपने ठाकुर जी को फूलों और पत्तों से बनी पोशाक जरूर पहनाइएगा। वृंदावन में आज भी हरियाली तीज पर ठाकुर जी को फूलों से सजाने की परंपरा जीवित है। और यहाँ हमारी पोशाक पूर्ण हो गई है, तो सबसे पहले हम उस पर गंगाजल छिड़केंगे, जिससे वह शुद्ध और पावन होकर ठाकुर जी को अर्पित की जा सके। फिर मैंने ठाकुर जी के सुबह का श्रृंगार उतारा और उन्हें ये पोशाक पहनाई और वो इतनी ज्यादा सुंदर लग रहे थे। आप आगे वीडियो में देखिएगा। सो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। सो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन। अभी तो लाला केवल छेदना को है, छेदनान में ही चटक मटक है क्यों है। 1 वर्ष को 1.5 वर्ष को है कि तो जन कहा करेगो भैया। सो चटक मटक। आप भी ऐसी ही सुंदर सी पोशाक अपने ठाकुर जी के लिए बनाइए और मुझे इंस्टाग्राम पर टैग ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पोशाक कैसी लगी। राधे राधे।